आप भी यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल का भयंकर तूफान आया। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा ने आज मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं केएल राहुल की भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तहलका मचा दिया और ठोस बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। वहीं विराट कोहली ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के चारों खाने चित्त कर दिए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में भगदड़ सी मच गई। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला। टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर जमकर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था और दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने शानदार तरीके से जीता और भारतीय टीम को बुरी तरीके से 10 विकेट से दूसरा टेस्ट मुकाबला हराया। वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बरसात के कारण सही से नहीं हो पाया और मुकाबला ड्रा हो गया। अगर चौथे टेस्ट मुकाबले की बात करें तो आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले में आज जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीती और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर खुशी मनाने लगे। ऐसा लग रहा था कि टॉस नहीं, इन्होंने मुकाबला ही जीत लिया हो। और दोस्तों, पूरी टीम ने मिलकर यह फैसला लिया कि आखिरकार गेंदबाजी करेंगी और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता देंगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था क्योंकि चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हर हालत में जीतना चाह रही थी क्योंकि वार्नर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को यह चौथा टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना था। और दोस्तों, वही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि मुकाबला पहले दिन ही अपने पक्ष में कर लिया। टॉस की बाजी हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली। 0 ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली। 0 ने 1 रन लिया और छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्ट्राइक फिर से केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने छठी गेंद पर 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली। 0 ने 1 रन लिया और छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली। 0 ने फिर से 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर दोनों खिलाड़ी अपनी जगह बना चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। चौथे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली। 0 ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी जो न कर सके वो आज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने कर दिखाया। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के तो पसीने छूट गए कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का चौथा टेस्ट मुकाबला
मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। वहीं 5वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। केएल राहुल ने 6ठे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरपा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं 9वें ओवर में केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी 140 मीटर का छक्का जड़ा और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं 10वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर 2 रन लिए, 6ठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं 12वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल और केएल राहुल ने आज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। यशस्वी जायसवाल ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 6ठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोनों की बल्लेबाजी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो रही थी। वहीं दोस्तों 21वें ओवर तक दोस्तों यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बना दिया था भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन केएल राहुल कैच आउट हो गए। भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल के आउट होने के बाद टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएगा। कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरपा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को फिर से एक बड़ा झटका लगा यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल दोस्तों 132 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे बल्ले से रन 1 रन लेते जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लग चुके थे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के रूप में। अगर दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर यशस्वी जायसवाल आज ना आउट होते तो अकेले ही मुकाबला जीत लेने की क्षमता रखते थे। जी हां, यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। विराट कोहली ने मैदान पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज
सिंह धोनी के अंदाज में गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। उधर विराट कोहली भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने जमकर धोया। अब ऋषभ पंत और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल के बाद ऋषभ पंत और विराट कोहली मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दोस्तों 49वें ओवर तक ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाता रहा और उन्होंने शतक भी ठोक दिया। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 51वें ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। उधर दोस्तों भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। को हुआ क्या है दोस्तों, उसके बाद 52वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया ऋषभ पंत के रूप में। ऋषभ पंत दोस्तों कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत के कैच आउट होने के बाद मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए। विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। विराट कोहली मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के और चौकों की बौछार कर रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर 54वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर फिर से स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 55वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका दिया। विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 56वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर फिर से दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों विराट कोहली को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली फिर से स्ट्राइक पर आए। 57वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने उन्हें कैच आउट करा दिया एलेक्स कैरी के हाथों और भारतीय टीम का एक कीमती विकेट फिर से चला गया। कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। जी हां, रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर गरजने लगा और कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने देखते देखते महज 64 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी मैदान पर कहर पा रही थी। 58वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा स्ट्राइक पर आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने गगनचुंबी 130 मीटर का छक्का जड़ दिया। रविंद्र जडेजा, कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर 59वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जो है विराट कोहली को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोका और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। वहीं 60वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन कैच आउट हो गए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आन बान और शान सरफराज खान ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएगा। सरफराज खान मैदान पर आते ही उन्होंने चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। सरफराज खान ने 62वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट
कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक सरफराज खान को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सरफराज खान का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान ने मैदान पर तबाही मचा दी और पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर कहर बरपा रहे थे। सरफराज खान की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर हर किसी को दोस्तों चौंका कर रख दिया कि आखिरकार आज सरफराज खान को हुआ क्या है। सरफराज खान ने वहीं 65वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 66वें ओवर की पहली गेंद पर सरफराज खान ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर सीधा विकेट कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। वहीं चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। कप्तान रोहित शर्मा ने 66वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक सरफराज खान को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। कप्तान रोहित शर्मा मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सरफराज खान का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर शतक ठोक चुके थे। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। सरफराज खान की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और देखते देखते सरफराज खान ने 82वें ओवर में 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। 83 ओवर की पहली गेंद पर सरफराज खान आउट हो गए। दूसरी गेंद पर दोस्तों रविंद्र जडेजा के बाद दोस्तों आकाशदीप भी आउट हो गए और दोस्तों मोहम्मद सिराज ने 3 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह 7 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लग गए और भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने 575 रन ठोके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाएगा। पर उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। मैक्सवेनी के साथ दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बनते जा रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। बल्लेबाजी के लिए ये पिच जो है सही साबित हो रही थी। एसएसवी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत के बाद दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा का भी बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था की बौछार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 11वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए। दोस्तों दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया एक ही ओवर में। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए नाथन मैक्सवेनी और उसके बाद उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए स्टीव स्मिथ। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सरदर्द बनते जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया और महज 11-22 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए ट्रेविस हेड और ट्रेविस हेड का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों एलेक्स कैरी, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। एलेक्स कैरी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक 3 विकेट चटका दिए और वहीं आकाशदीप को 2 सफलताएं मिली। वहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटकाए और पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया महज दोस्तों 201 रन पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट प्राप्त किया। अभ्यास मुकाबले में ऐसा हुआ।